अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था। इसकी हमने कुछ इंट्रोडक्शन स्टडी किया था डाटा हैंडलिंग के बारे में। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 12.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट इन द केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री के केमिस्ट्री के लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट ने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए हैं और यानी कि उनका कुछ स्कोर है, कुछ कितने स्कोर है वो हमने यहाँ पर देखना है और हिसाब से हमने इसकी डाटा हैंडलिंग के अंदर इसके कुछ आंसर बताने हैं उन्हें। अब इसके अंदर हमें एक टेबल दिया जाता है, जैसे कि स्कोर बता रहे हैं 24 से 28 तक, 29 से लेके 33 तक और 34 से लेके 38 तक, 39 से 43, 44 से 48 और 49 से 53 तक। तो और नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है 3, 6, 12, 23, 15, 6 एंड 65। अब हमने क्या करना है कि इनके आंसरिंग क्वेश्चन बतानी है, जिसके अंदर इसका पहला क्वेश्चन जो है उससे हमें बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ़ द लास्ट क्लास। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अपर लिमिट वो होती है जो सबसे बड़ी लिमिट होती है, ठीक है, और एक होती है लोअर लिमिट जो छोटी लिमिट कहलाती है। अब वो कहते हैं कि लास्ट क्लास की सबसे अपर लिमिट बताइए। तो ये हमारे पास लास्ट क्लास है, तो यानी कि 49 से 53 तक इसके अंदर 6 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और उनका जो स्कोर है वो 49 से 53 तक है। तो यानी कि अब इसके अंदर हमने अपर क्लास लिमिट बतानी है, तो इसकी जो अपर लिमिट है वो होती है जो कि बड़ी वैल्यूज़ हो इन दोनों लिमिट में से। तो इसमें बड़ी लिमिट कौन सी है? 53। तो यानी कि इसका आंसर क्या आएगा? द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास इज़ 53। यानी कि जो लास्ट क्लास की अपर लिमिट है वो हमारे पास कितनी है? 53। इसी तरह से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ़ द क्लास। ये उन्होंने हमें एक क्लास बता दी कि इसकी लोअर लिमिट बताएं। तो हमें मालूम है कि जो पहली वैल्यू होती है हमारे पास लोअर लिमिट होती है और सेकंड वैल्यू कौन सी होती है? अपर लिमिट। तो लिहाजा इसमें लोअर लिमिट हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? जब हम इसका आंसर लिखेंगे उसमें लिखेंगे द लोअर लिमिट of the given class is 39। यानी कि जो गिवन क्लास हमें दी गई है उसकी जो लोअर लिमिट है उस क्लास की वो कितनी है? 39। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में कहते हैं कि व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। एक क्लास बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट क्या आएगा। तो बच्चों इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो गिवन क्लासेस होती हैं, इनको हम आपस में करते हैं प्लस, ठीक है, और प्लस करने के बाद हम इन्हीं दो को आपस में क्या कर देंगे? 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 34 + 38 को अगर प्लस किया रहें तो 8 + 4 होता है 12, 1 कैरी यानी बनता है 72 over 2, और 72 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 36, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन क्लास इज 36। यानी कि गिवन क्लास का हमारे पास जो मिड पॉइंट है हमारे पास कितने? 36 है। उसके बाद चौथा पार्ट आता है इसका। उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट आर द क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लासेस 29, 33 तक एंड 44 से 48 तक। अब अगर हम टेबल पर चलते हैं दोबारा, जबकि उसने हमें बताया कि 29 और 33 वाली क्लास में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए और 44 से लेके 48 तक कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किए। तो 29 से 33 तक हमारे पास 6 स्टूडेंट है और 44 से 48 तक कितने? 15 है। लिहाजा जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा द क्लास फ्रीक्वेंसी of
द गिवन क्लासेस 29 से 33 एंड 44 से 48 और कितनी थी, पहले में आती है हमारे पास 6, यानी 29 से 33 तक कितनी फ्रीक्वेंसी 6 और 44 से 48 तक कितनी थी 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक हो की बात, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास लिमिट इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। के ऊपर जो आपको क्लास के साथ दी गई हैं फ्री क्लासेस कौन सी है, जैसे कि 29 एंड 33, 44 एंड 48, इनका हमें साइज़ बता दें। साइज़ होता है मतलब कि इनके दरमियान कितने का साइज़ चल रहा है। ठीक है, यानी कि इसके लिए हम आसान काम ये करते हैं कि हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो लिहाजा हमें पता चल जाता है कि इसका साइज़ कितना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास है 33 एंड 29, इन दोनों को माइनस करूँ तो आंसर क्या आता है 4। अगर 48 में से 4 निकालूँ पीछे क्या बचता है 4, लिहाजा इन दोनों क्लास का जो साइज़ होगा वो कितना होगा 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ पर, द साइज़ of the class limit in the above frequency distribution is 4। यानी कि जो ऊपर हमें दो क्लासेस दी गई थी 29 एंड 33, 44 एंड 48, इनके जो साइज़ है हमारे पास कितना आ रहा है 4। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास 6 पार्ट है, जिसमें कहते हैं कि इन विच क्लास और ग्रुप डाटा डज मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट फॉल। ये कौन सी क्लास और ग्रुप डाटा है जिसके अंदर कम से कम स्टूडेंट जो है वो फॉल करते हैं, यानी कि कम से कम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने उसने नंबर हासिल किए हैं। तो वो जो क्लास है वो हमारे पास है इन क्लास, वो है 20, तो क्लास है 24 से लेके 33 तक। ये वो क्लास है जिसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हैं फॉल करते हैं। तो हम लिख देंगे इन क्लास 24 to 33 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबसे कम स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट हैं जो इस क्लास के अंदर जो है वो फॉल करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कहते हैं कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास हैविंग 15 एज इट क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कि वो क्लास बताएं, वो उस क्लास की लोअर लिमिट बताएं जिस क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी 15 है। यानी कि हमने उस क्लास की लोअर लिमिट बतानी है जिस क्लास की क्लास फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 15 के। तो इसके लिए हम टेबल पे चलते हैं। लें जी, तो ये नंबर ऑफ़ क्लासेस है, क्लास फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें उसने पूछा था कि उस क्लास का लोअर लिमिट बताएं जिसकी क्लास फ्रीक्वेंसी जो है 15 है। तो ये वो क्लास है जिसकी नंबर ऑफ़ यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो 15 है, तो इसकी लोअर लिमिट कौन सी होगी हमारे पास 44। तो यानी कि अब इसका आंसर बनेगा, हम इसका आंसर लिखते हैं, द लोअर लिमिट of the class having 15 as its class frequency is 44। उस पर लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8, कहते हैं व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैविंग स्कोर बिटवीन 24 एंड 43। यानी 24 से लेके 43 तक कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ने स्कोर किया है, ये हमने उसको टोटल बताना है। तो इसके लिए हम टेबल पे जाना पड़ेगा। तो ये उसने हमें टेबल दिया था। अब यहाँ से 24 स्टार्ट हो रहा है और 43 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ तक।
तो 24 से लेके 43 तक जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे इन सबको आपस में प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा इसके, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो कितने नंबर फॉल कर रहे हैं। ठीक होगी बात। तो इन सब नंबर को हम प्लस करते हैं, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट having score between 24 and 43 और यानी कि अब उन तीनों नंबर को हम प्लस कर लेते हैं, 6 + 3 और +12 एंड +23। तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो हमारे पास आंसर आ जाता है 44। ठीक है बात। तो ये हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फॉर अ स्कूल स्टाफ इन द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ चेयर। यानी कि एक स्कूल स्टाफ है जो कि चेयर को रिपेयर करवाता है, उसके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो कितने आते हैं एक चेयर के ऊपर। तो उसने नीचे हमें कुछ वैल्यू बता दी हुई हैं, यानी कि कहाँ से कहाँ तक है, 145, 152, 53, यानी कि उसने हमें कुछ वैल्यू दे दी है कि इतनी चेयर है और उन चेयर के हर चेयर के ऊपर इतना इतना ख़र्चा जो है वो, और एक चेयर पे इतना आया, दूसरी पे इतना, तीसरी पे इतना। तो यानी कितनी जितनी चेयर थी उनके हिसाब से उनका हिसाब से एक्सपेंडिचर इतना खर्च हुआ है। अब हमसे पूछ ये रहा है कि आपने प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय टैली बार मेथड। ठीक है, एक तो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है टैली बार मेथड से यूजिंग 3 एज द साइज़ ऑफ क्लास, और जबकि आपने इसका साइज़ कितना लेना है क्लास का 3। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस, और लास्ट 3 क्लासेस की आपने फ्रीक्वेंसी बतानी है। यानी 3 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है बाय टैली बार मेथड से, और दूसरा हमें क्या रखना है, साइज़ 3 रखना है, और लास्ट 3 क्लासेस की हमने फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो ये मैंने क्लास लिमिट के लिहाज से 3 के लिहाज से इसकी क्लास लिमिट बना ली थी, क्योंकि क्लास लिमिट बनाते कैसे, क्लास लिमिट ऐसे बनाते हैं कि हमें सबसे पहले एक लोअर लिमिट ढूंढनी होती है, यानी सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, और इस पूरे ग्राफ के अंदर पूरी वैल्यू के अंदर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 144 है, और इसके अंदर फिर इस 144 के अंदर साइज़ कितना है 3 है। अब मैं 144 से आगे 3 ऐड करने, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 144 भी उस 3 के अंदर ऐड होगा, यानी कि एक होगा 144, फिर दूसरा होगा 145, फिर तीसरा होगा 146। यानी पहली क्लास कहाँ से कहाँ तक है, 144 से 46 तक। और जब नेक्स्ट क्लास लिखनी है तो वो वहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि इस नेक्स्ट डिजिट से स्टार्ट करनी है, 147 से 149। ठीक है, फिर 150 से 152, 153 से 155, 156 से 158, 159 से 161। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी क्लास बनाई है। अब मैंने देखना है कि 144 से लेके 146 तक कितने नंबर हैं, यानी कितनी वैल्यू यहाँ पर आई, यानी कि 144 से लेके 146 तक कितनी वैल्यू इनके दरमियान जो है वो लाई करती हैं, ये हमने जज करना है। तो पहली रो में देखा जाए तो एक आता है 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 है। तो मैं यहाँ पर 4 लाइंस लगाऊंगा इस तरह से, और कितनी लाइन लगाई है 4, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी 4। अब 147 से 149 तक देखना है, तो फर्स्ट लाइन रो में देखते हैं 147 से 149 तक, 1, 2, 3, यानी कि 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लाइन लगाएंगे, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी 3। फिर हमने देखना है 150 से लेके 152 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ऐसे ही है। तो अब देखिएगा इधर 1, 2, 3, 4 लाइन ऐसे, और 5वीं लाइन यहाँ से ऐसे आएगी, फिर 7, 6
और ये आ जाएगी 7। तो इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 7 थी। लेनी 153 से लेके 155 तक। 1 2 3 4 5 यानी 5, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5वीं लाइन ऐसे आएगी और यहाँ पर बन जाएगा 5। फिर 156 से 158 तक 1 2 3 4 5, यानी कि इसके अंदर ही 5 ही हैं। 1 2 3 4 एंड 5, और ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास 5। अब 159 से 161 तक देखेंगे। पहली रो में देखें, ये आएगा 1 2 3 4 दोबारा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 4 हैं जी। 1 2 3 एंड 4, यानी कि आप यहाँ पर इसकी सॉरी 5 नहीं है 4 है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगी फ्रिक्वेंसी इसकी 4। और फिर 162 से 164 तक चेक करना है हमने। 162 से 164, ये पिछली लास्ट में दोबारा काउंट कर लेते हैं। 59 से 161 तक 1 2 3 4 5 6 6 हैं, यानी कि यहाँ पर एक 5 ये और 6 ये, और यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास 6 फ्रिक्वेंसी। 162 से 164 तक ये आएगी 1 तो इसके अंदर 1 ही लाई करता है। और फिर हम करेंगे 165 से 167, तो ये होगी 1 2 और लास्ट वाले में कितनी है 2। तो इस तरह से हमने इनकी फ्रीक्वेंसी और टेली बार मेथड से हमने इसको काउंट कर लिए। अब ये सारी वैल्यू का इसका टोटल निकालेंगे। 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 5 क्या होता है 19, 19 + 5 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, और ये कितना बन जाए 30 और 3 33, यानी टोटल इनका आ जाएगा हमारे पास 33। तो इसका जो सेकंड लास्ट पार्ट है उसमें क्या कहा था, व्हाट आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। तो आप नेक्स्ट टेबल में इसकी लास्ट 3 क्लासेस की फ्रिक्वेंसी लिख देंगे कितनी कितनी आई है, यानी कि पहले 6 है, फिर 1, फिर 2। तो हम यहाँ पर इसकी फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा 6, फिर आता है 1 और फिर आता है 2। तो ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको ज़रूर पॉइंट नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।